राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, एसके इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। अब योग्यता तो धारण करेंगे नहीं, योग्यता को समझेंगे नहीं, और बस सीधे बैठ के कहने के लिए पंचम काल में मोक्ष नहीं है, जैसे कह रहे जैसे इनको जो तो तैयारी बैठे जाने के लिए। जिनके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है, महाराज के पास जाने का टाइम नहीं है ना, महाराज के बिहार कराने का टाइम है नहीं है, महाराज को रिसीव करने का टाइम है नहीं है। बोले महाराज तो आएंगे तो जब यहाँ आ जाएंगे तो देख लेंगे, और बिहार कराने के लिए कौन है? बोले 10-12 लोगों की टीम बनी रखी है, वो बेचारे उनकी ड्यूटी है। महाराज आएंगे तो वो पहुंच जाएंगे, 20-20 लोग आ रहे हैं तो भेजने वाले हैं तैयार, लाने वाले तैयार हैं, बाकी तो क्या कर रहे हैं? और साहब बन के यहीं बैठे हैं। महाराज जी आ गए क्या? बताओ, क्या उन 20 लोगों की जिम्मेदारी है? 20 लोगों के लिए धर्म चाहिए, 20 लोगों के लिए महाराज चाहिए, कौन चाहिए? बताओ अध्यक्ष जी, कौन चाहिए? सिर्फ 20 लोगों के लिए? पूरी समाज के लिए चाहिए? तो पूरी समाज के लोगों को चाहिए तो समाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जब कभी पहले के समय में कंट्रोल की शक्कर बिकती थी, शक्कर आती थी, तो हर व्यक्ति, अब तो अपन थोड़ा सा क्या सोचते, अपन सोचते हम बड़े हो गए, हम क्यों जाएं कंट्रोल? तो पहले के समय में हर व्यक्ति जाता था, और जैसे शक्कर आती थी तो कंट्रोल वाले को कभी हल्ला नहीं करना पड़ता था कि शक्कर आ गई, शक्कर आ गई। वो तो सोचता था कोई मत आओ लेने, हम तो सब बेच देंगे, है ना। मगर लोग सूंघ के पहुंच जाते, सूंघ के। तो कंट्रोल वाला सोचता था बेचारा कि 50 लोग फिर आ गए इकट्ठे, क्यों भैया? भाई साहब शक्कर, शक्कर भाई साहब शक्कर, है ना। वो कहता अभी खुलेगी, 8 बजे खुलेगी, 9 बजे खुलेगी, इंतजार कर रहे हैं, शक्कर दो, हाँ ये शक्कर करते थे, इंतजार करते थे, क्यों? चाहिए चीज़, है ना, चीज़ चाहिए तो कंट्रोल वाले को भी देना पड़ती थी। देना नहीं चाहता था पर देना पड़ती थी कि ले जाओ ये लो। आई एम राइट है? पर अपन लोगों को जब शक्कर के लिए इतनी होड़ मचती थी
तो सोचो, तो अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए है तो होड़ तो मचेगी, तब तो मोक्ष मिलेगा। तुम तो घर बैठे हो कि भगवान आकर के महावीर स्वामी की पूजा कर लो, उनका अभिषेक कर लो, तो भगवान कहें ले मोक्ष ले ले, मोक्ष ले ले, मोक्ष। कैसे मोक्ष मिल जाएगा क्या? इफ यू डोंट लीव यू कैन गेट नथिंग। कुछ पाना है तो कुछ खोने के लिए तैयार रहो। इन लोगों ने कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। चाहते घर में रह के शादी करते, क्या दिक्कत थी? तुम्हारी तरह घूमते बच्चों को लेकर के, पर इन्होंने क्या किया? ठुकराया है ना, उस पुण्य को ठुकराया है। क्योंकि ये ध्यान रखना, एक बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए छोटी छोटी 50 लड़ाइयाँ हारना पड़ती हैं। इंजीनियर बताओ, इंजीनियर साहब बैठे अपने बगल में, बताओ ना, अब लोग क्या सोचेंगे? मरा आ जाए, है ना। तो अपन देखेंगे कि क्या किया, एक बड़ी लड़ाई जीतने के लिए, तो जो मोक्ष की बड़ी लड़ाई है उसको जीतने के लिए माँ की लड़ाई छोड़ दी, पिता की लड़ाई छोड़ दी, भाई की लड़ाई छोड़ दी, बहन की लड़ाई छोड़ दी, बोले ये सब छोड़ना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। खो दिया, छोड़ दो, हमें मोक्ष चाहिए। मम्मी को छोड़ने को तैयार हैं, पापा को छोड़ने को तैयार हैं, भाई को छोड़ने को तैयार हैं, बहन को छोड़ने को तैयार हैं। क्यों? बोले हमें मोक्ष चाहिए। बोले कोई लेने आएगा तो बोले कोई बात नहीं, कोई छोड़ने आएगा तो नहीं जाए तो कोई बात नहीं, आहार देने आए तो नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई चौका लगाए तो नहीं लगाए तो कोई बात नहीं। मोक्ष के लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। क्या आपको लगता है कि ये जैसे अभी महाराज बनने के बाद सहनशील हैं, तो क्या ऐसे घर में भी थे? तुमसे ज़्यादा उपद्रवी थे ना, उन्हें भी, पर क्या है, मोक्ष के लिए उनका खोना ही खोना है। क्या करना है? खोना ही खोना है। तो खोना ही खोना है, तो खोने के लिए तैयार हैं, तभी तो मोक्ष मिलेगा। पर अपन लोग क्या कहें, क्षत्रियों की कैटेगरी में आ गई है। और जब क्षत्रियों की कैटेगरी में आते हैं तो महाराज ने कभी कहा ना, डर अपने आप खत्म हो जाता है। क्षत्रियों का डर, क्षत्रियों को कोई डर होता है क्या? कोई डर नहीं। और अपन लोग क्या, डर है कि नहीं? कदम कदम पर डर है आपके अंदर, है ना। और आपको कोई विद्वान सास रख के बैठ जाए पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले डराएगा, भैया देख रहे, ये देखो, कोई महाराज बैठ जाएंगे तो वो डराएंगे, देख रहे भैया, सब डरे हुए। डरे क्यों? निडरता लाओ, निडरता, साहस। बिना साहस के जो अपन देखते हैं, बोलो हाँ जोड़ो, सम्यक दर्शनज ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। जो सम्यक दर्शन है ये क्या है? सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन का मतलब है साहस। इसका मतलब क्या है? साहस। कि पहले आप साहस से भर जाओ। साहस में पहले देखो, जो सैनिक में भर्ती होने जाते हैं तो आप क्या समझ रहे हो, मारते तो वो बाद में हैं दूसरों को, दुश्मनों को, पहले तो बेचारे खुद पिटते हैं। जो कमांडर होता है, कमांडर उनको बाट लगा देता है, चलो उठाओ दौड़ो, ना इतना दौड़ नहीं पड़ेगा, दौड़ो। और जहाँ बीच में कम मुड़ गए तो आके भी जब ठोक देते हैं, है ना, खूब ठोकते हैं, गालियाँ देते हैं पूरा, कि कहीं से तुम्हें कहीं से कहीं तक तुम्हारा स्वाभिमान जागृत ना हो कि तुम छोड़ के भागने की कोशिश करो बीच में, है ना, सब कुछ सहन करो। और जब वो देखता है नहीं पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है ही, कुछ भी कर लो, तब जाकर के उसको कमांडर बनाया जाता है, सैनिक बनाया जाता है ना। फिर खो तो क्या खोया अपन ने ना। इसे ध्यान रखना, जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कुछ भी करने को तैयार है, आतंकवादी कब मार पाते हैं? अगर आपसे कहा चलो भैया भगवान तो छोड़ो, आतंकवादी बन जाओ, बन पाओगे क्या? हैं? नहीं बन पाओगे। क्यों? बोले हमने चींटी नहीं मारी आज तक, हम लोग कैसे मारेंगे बताओ। तो वो भी, क्योंकि मैंने कहा ना, कम में सूरा धम में सूरा। तो अगर कर्म है, इनके भी लिए उतना ही साहस चाहिए जितना एक आतंकवादी को चाहिए। कितना चाहिए साहस? कम में सूरा, धम में सूरा। अगर वो कर्म में सूर नहीं है, अगर वो कर्म में सूर नहीं है तो कैसे आतंकवाद कर देगा, कैसे बम फोड़ देगा, कैसे लोगों को मारेगा, है ना। इसलिए आचार्यों ने कहा कम में सूरा सो धम में सूरा, है ना। तो जितने धर्म में सूर तो वही कर्म में सूर। तो इसलिए महान भाव अपन देखें, आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि योग्यता हासिल करो, कि बिना योग्यता एंट्रेंस करना पड़ता है। MBA करना है तो पहले एंट्रेंस करो,
एंट्रेंस का अब आपने फ्री कर लिया कि हाँ हो गया, तब जाके आप एमबी की पढ़ाई कर सकते हो, है ना। पीएचडी करना है तो पहले एंट्रेंस करो। सरकार कहती है कि फालतू के लोगों नहीं चाहिए हमें चाहिए टैलेंटेड लोग भैया, है ना। पहले एंट्रेंस करो, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, क्लियर कर ली, तो फिर आप क्या करोगे, आ जाओ। इसलिए महान भाव क्या चाहिए, हाथ जोड़ो, क्या चाहिए, योग्यता। और योग्यता कहाँ से आएगी, साहस से। अपन ये देखें जैन दर्शन में एक शब्द बार बार यूज होता है, महाराज के मुख से भी, विद्वानों के मुख से भी। वो शब्द कौन सा है, सम्यक दर्शन। कहते हैं कहते कौन सा शब्द यूज होता है, सम्यक दर्शन। पर सम्यक दर्शन को अभी तक क्या करते हैं अपन लोग, एक्सप्लेन नहीं करते कि शब्द की कितनी गहराई है। क्योंकि अपन देखें कि उमा स्वामी महाराज ने ही तत्वा सूत्र पढ़ा, उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र लिखा, और आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने उसी तत्वा सूत्र को पढ़ा, जो जिसको हम लोग भी पढ़ते हैं। और जब उन्होंने 8वें नंबर का सूत्र पढ़ा, सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत ऐश्चर्य, इस सूत्र को पढ़ा तो उन्होंने क्या किया, उसकी गहराई को नापा, उसकी गहराई को समझा, जाकर के एक सूत्र पर कितनी व्याख्या की कि आत्ममीमांसा नाम का ग्रंथ लिख दिया। उन्हें इतनी गहराई नजर आई, इतनी गहराई नजर आई। उन्होंने एक सूत्र में, दिखने में तो छोटा सा छोटा सूत्र है, पर उस सूत्र में कितनी गहराई है कि उन्होंने एक सूत्र पर क्या कर दिया, आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ लिख दिया। और अपन लोग वो सूत्र को ऐसे पढ़ के रख देते हैं, बस क्या करना है, बोले कि भैया सूत्र पढ़ा, उसका 2 लाइन का अर्थ बताया, काम खत्म हो गया ना। बोले नहीं, तत्वा सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो क्या करता है, हमारे अंतर की ज्वाला को जागृत कर देता है, हमारी शक्ति का भान कराता है। अब शक्ति क्या है, तब हम देखें, बोलो सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन क्या है, मैं कोशिश करूं बताने की, है ना। सम्यक दर्शन, अभी अपन देखें भारत में हम लोग रहते हैं, और भारत में अभी मोदी सरकार जब से आई है, तो शुरू में उन्होंने क्या किया, एक चीज़ सबके लिए क्या कर दी, कंपलसरी कर दी, आधार कार्ड बनवाओ। क्या कह दिया, आई एम राइट कि नहीं, बन गए ना सबके आधार कार्ड, बने हैं ना, बने ना, हाँ। तो क्यों, बोले कि आने वाले समय में सारी चीज़ें आपकी आधार कार्ड से लिंक होंगी, आधार कार्ड से सब कुछ पता चल जाएगा, आपके पूरा बायोडाटा का नाम आधार कार्ड, है ना, कि आपके पास क्या है, कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी संपत्ति, ये सब वो जुड़ने वाली है बाद में जाकर के। तो आधार कार्ड, क्या भाई ऐसे है कि नहीं। तो यहां अपन देखेंगे जैन दर्शन का आधार कार्ड का नाम है सम्यक दर्शन, जैन दर्शन का आधार कार्ड। हम लोग जैन तो हैं, और ये बात ध्यान रखना, जैन व्यक्ति कभी कर्जे में नहीं दबता है, अब प्योरली जैन है। जैन व्यक्ति के घर में कभी क्लेश नहीं होता है, जैन व्यक्ति के घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती है, जैन व्यक्ति के यहाँ कभी पैसे की कमी नहीं होती है, जैन व्यक्ति का कोई पैसा खा नहीं सकता है, जैन व्यक्ति का कोई व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता है। पर आज सब कुछ हो रहा है, जो मैं बता रहा हूं कि नहीं हो सकता है, पर वो सब चीजें आज आपके पास हैं, क्योंकि आप लोग पूर्ण रूपेण जैन भी नहीं हो। अब हम पूर्ण रूपेण जैन भी नहीं बन पाए, क्योंकि हमारा आधार कार्ड ही नहीं है ना। कहते ना कि हाथ पांव में दम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है, वही वाला किस्सा है हमारा। कि अभी अपन को ना तो पूर्ण रूपेण धर्म का ज्ञान है, ना पूर्ण रूपेण अपन को कर्म का ज्ञान है ना, है ज्ञान क्या नहीं है, ना हम लड़ाई में ही आगे हैं, ना हम त्याग तपस्या में ही आगे हैं, पर क्या करते हैं, बस मंदिर में मीटिंग में झगड़ा करने में तैयार हैं। बस सम्यक दर्शन ऐसी दिखने की चीज़ है क्या कि जो हटा दो लगा लो, है ना। सम्यक दर्शन नमक की तरह है, कि जैसे सब्जी में किसी महिला ने क्या किया, गृहिणी जो है किचन में जाकर के सब्जी बनाई,
और सब्जी बनाकर महाराज के लिए नहीं, अपने घर के लोगों के लिए सब्जी बनाई। और सब्जी में क्या है, सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए उसमें क्या डाल दो, घी अच्छे से डालो, घी तेल अच्छे से डालो और अच्छे मसाले डालो, गरम मसाला डालो, अच्छी मिर्चियाँ डालो कि सब्जी का रंग देख के ही सामने वाले की भूख बढ़ जाए, है ना। होटल में देखते ना, होटलों की सब्जी ऐसा लगता है जैसे घी ही तैर रहा हो। पर और श्रीमान जी जो खाने बैठे और बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, आज तो सब्जी देख के जैसा लग रहा है आज तो 2 रोटी ज़्यादा खाऊंगा। पर जैसे उनने एक गिलास मुंह में रखी, नाक से गोल्डी, क्या हुआ, नमक तो डाला ही नहीं है। अब सोचो, जितना घी दिखाई दे रहा है, मसाले दिखाई दे रहे हैं, क्या कभी नमक दिखाई देता है? हैं? कोई व्यक्ति बिना देख के बता सकता है कि नमक डला है कि नहीं डला है ना। तो जब उसको टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा कि नमक है या नहीं है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये दिखता नहीं है ना, ऐसे कोई दिखा सकता है कि मैं कहूं कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा सम्यक दर्शन है कि नहीं। ना मैं दिखा सकता हूं, ना आप देख सकते हो किसी के अंदर, ना मैं देख सकता हूं। उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसे महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है उसको? महसूस। अब महसूस कैसे करोगे? सम्यक दर्शन को महसूस कैसे करोगे, है ना, कि सम्यक दर्शन आपके पास है कि नहीं है। कैसे महसूस करें हम दूसरे का नहीं बता सकते हैं, पर हम अपना तो बता सकते हैं, अपना तो महसूस कर सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं। तो आचार्यों ने कहा, क्या कहा, 25 मल दोषों को ऊपरी रूप से आप देखो आपके अंदर, क्योंकि सम्यक दर्शन कोई वस्तु नहीं है, कपड़े की तरह नहीं। कपड़ा पहन लिया तो कोई भी देख के पता, अरे भैया तुम नई टी-शर्ट पहन के आए हो, क्या बात है ना। ऐसी सम्यक दर्शन का ऐसा तो है नहीं। सम्यक दर्शन को आपने आत्मा के गुण का, एक गुण का नाम है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन जो है तो 25 मल दोषों के आधार पर आपको देख सकते हैं कि है कि नहीं। 25 मल दोषों के अनुसार आप देख सकते हो सम्यक दर्शन है कि नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन के, जब तक आपका सम्यक दर्शन इंजन है, इंजन, अगर इंजन ही फेल हो गया तो ज्ञान इतना भी इकट्ठा कर लेना, पूरे शास्त्र इकट्ठे पढ़ लेना, तब भी सभी आचार्यों ने, सभी तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान में कह दिया मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र। उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। जैसे बिना नमक के सब्जी की कोई कीमत नहीं, ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान की कीमत नहीं। और जब ज्ञान की नहीं है तो चार्ज की भी नहीं है। आप भले ही रोज उपास करो, महीने में 30 उपास करो ना, साल में 50 उपास करो, करते रहो, बोले कि क्या है, सम्यक दर्शन ही नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान, बिना सम्यक दर्शन के चारित्र, मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र बोल दिया गया। तो बोले पहले मोहर लगना चाहिए, मोहर। बोले जैन व्यक्ति पर किसकी मोहर लगना चाहिए? बोले कि ISI मार्का लगना चाहिए पहले। जैन है नहीं तो 50 70 साल निकाल दिए, 80 साल निकाल दिए, 90 साल निकाल दिए पूजा पाठ करते करते, पर अभी तक मोहर नहीं लगी ISI मार्का। क्या आपको भगवान महावीर स्वामी गर्व से कह सकें, ये देखो जैन मुनि, इनको गुरु ने ISI मार्का लगा के दिया है। जैसे एक बल्ब भी जो आपके घर में प्रकाश देता है, वो बल्ब भी कितनी बार कसौटी पे कस करके तब उसको मार्केट में लाया जाता है। और इन गुरुओं ने भी इन शिष्यों को पहले कसौटी पे कसा कि ये, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो गुरु हूँ, यदि फेल हो जाएंगे तो मैं फिर संभालूंगा, पर इनको पहले कसो कसौटी पे। तो उन्हें मालूम है समाज में कसौटी पे कसने वाले बहुत लोग हैं, मैनी मैन मैनी माइंड, तरह तरह के लोग हैं भाई। और कौन चेक कर रहा है? चेक करने वाले कौन है? आचार्य नहीं है, ग्रस्त लोग हैं, श्रावक भी नहीं है। क्योंकि समाज में श्रावक कितने हैं? आप लोग कौन ग्रस्त हो, श्रावक हो, है ना? जो अस्त व्यस्त हैं,
तनावग्रस्त हैं, वो सब ग्रस्त हैं। और श्रावक कितने हैं? श्रावक गिनती के हैं, जैसे समदृष्टि गिनती के होते ना, ऐसे श्रावक भी गिनती के हैं। बोले श्रावक कौन है? बोले जिसने एक प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमाओं में से कोई प्रतिमा धारण कर रखी है किसी गुरु से, वही व्यक्ति सिर्फ श्रावक है, शेष नहीं है। तो श्रावक कितने हैं? गिनती के हैं कि नहीं, है ना? किसी भी देश शहर में चले जाओ, है ना, वो श्रावक है। क्योंकि श्रावक व्यक्ति, जो व्यक्ति ने श्रावक व्रत धारण कर लिए, वो व्यक्ति कभी भी अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकता, न कर सकता है। और आज के समय में निंदा आलोचना मुसलमान कर रहे क्या? नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।